राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथा के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। कल की कथा में हमने सुना था कि शंकर नाम के एक राजा थे जो वन में शिकार खेलने गए और अज्ञानी में ही उन्होंने एक ब्राह्मण दंपत्ति को अपने बाण से मार दिया। उन पर ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या का पाप लग गया। तब सब मुनियों ने उन्हें बड़ा ही धिक्कारा और कोसते हुए कहा कि तुमने क्रूरतावश ब्राह्मण हत्या की है, तुम पर स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अतः तुम्हें अपने शरीर को अग्नि में जलाकर त्याग देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी शुद्धि नहीं होगी। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे पुत्र को राजा सिंहासन पर बैठा दो। जब राजा ने इस प्रकार की आज्ञा दी, तब मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे, हे राजन, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हो। हम सबको आपने सदा ही अपने पुत्र की तरह ही पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में ही प्रवेश कर जाएंगे। जब पांडे नरेश शंकर ने अपने मंत्रियों को इस तरह से रोते और प्रलाप करते हुए देखा, तो उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे मंत्रियों, मुझ पापी राजा को लेकर तुम क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए बहुत सी सारी लकड़ियां एकत्रित करो। और उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही बहुत सारी लकड़ियां ले आए। तब राजा शंकर ने देखा कि लकड़ियों द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करते हुए राजा, जो कि अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सबके सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते ही आकाशवाणी होने लगी, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्य में राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वरम नाम का शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, महाभिषेक करो। प्रतिदिन रोज नाना प्रकार के निवेदन अर्पण करो। चंदन, अगर और कपूर के द्वारा श्री रामेश्वरम लिंग की पूजा करो। 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक करवाओ। प्रतिदिन 2 बार गाय के दूध से, 1 द्रोण शहद से शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रतिदिन खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। हे महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारा जो ब्रह्म हत्या या स्त्री हत्या का जो भी दोष लगा, वह तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। तुम शीघ्र ही राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वरम का भजन करो। इस कार्य में विलंब न करो। इस आकाशवाणी को सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। हे महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर जल्दी जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म को न जानने के कारण ही आपको अग्नि में देह त्यागने की सलाह दी। मुनीश्वरों की आज्ञा मानकर राजा शंकर ने चतुरंगी सेना को अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्षयुक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों को साथ लेकर और बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वरम की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए और वहां पर शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने पूरे 1 साल तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते, क्रोध और इंद्रिय समूह को अपने वश में रखते, तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरम की सेवा करते। उन्हें प्रतिदिन 10 बार धन भेंट करते। उन्होंने नित्य प्रतिदिन भगवान रामेश्वरम की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान किया और ब्राह्मणों को अन्न दान दिया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था, उसके अनुसार ही राजा ने सारा पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त से दयानिधान भगवान रामेश्वरम का बहुत प्रकार से सत्वन किया। मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप मेरी रक्षा करें, मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र ही डला जालें। हे त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भी भस्म करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें, मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाएं। हे गंगाधर, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन, हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन करें। हे विभो, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। आप भक्तों की मनवांछित कामनाओं को देने वाले हैं।
हे रामेश्वरम, मुझ पर भी आप अपनी कृपा करें। हे दुर्जटे, मुझे शुद्ध बना दीजिए। मार्कंडेय जी को भय से बचाने वाले मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरिजा नंदिनी आपके आधे अंग में निवास करती हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। हे रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार करने योग्य बना दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर देव को नमस्कार है। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप है और सच्चिदानंद घन है। उन रामेश्वरम शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरा ये पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वरम महादेव जी की भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत ही भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली थी और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली उस ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने अपने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे स्त्रोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई भी मनवांछित वर मांग लो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था, अब वह दूर हो गया है। अब तुम शुद्ध हो गए हो, निष्पाप हो गए हो। अब तुम पूर्ववत अपने राज्य का पालन करो। हे राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनकी महापातकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई भी वस्तु प्रतीत ही नहीं होती। आपके दोनों ही चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और पुनः वह उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चल गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह सभी वृत्तांत बताया। तब मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राजा पर अभिषेक कर दिया। उसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का ध्यान किया और भगवान रामेश्वर की मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान करने के उत्सुक हो राम सेतु नाम के तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी थी। वहां पर धनुष कोटि में उन्होंने संकल्प पूर्वक स्नान किया और फिर राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया। भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरम की सेवा भी की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुख से निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री और परिवार के लोगों के साथ अवृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां पर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुषकोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्यक्रम करने के बाद राजा ने अलौकिक रूप सुंदर से सुशोभित एक 8 साल की कन्या को देखा और उसे देखकर राजा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का कारण क्या है? राजा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने कहा, महाराज, ना मेरी माता है, ना पिता है, ना ही कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहता हूँ। आपको अपने पिता के रूप में देखती हुई सदा ही आपके घर में निवास करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े या हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि ने कहा, हे शुभे, मैं तुम्हारी कही सब बातें मान लूंगा। मेरे कोई पुत्री भी नहीं है, एक ही पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ, मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छा से निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर को चली गई। राजा ने अपने पत्नी के हाथ में
उन कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। उनकी रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने कहा, हे देवी, अब से यह हम दोनों की पुत्री है। इनकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा ही रक्षा करना। तब विंध्यावली ने राजा की आगे शिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथों में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह बड़े ही लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। उसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां वे सब और भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने में कौतूहल से वह कन्या सखियों सहित राजा के गृह उद्यान में गई और वहां से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को वहां आया हुआ देखकर वह कन्या छिटक कर खड़ी रह गई। उस मधुरभाषी कन्या को देखकर उन ब्राह्मण ने शीघ्रता से ही उसका हाथ पकड़ लिया और यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा पुण्यनिधि वहीं पर आ गए। महाराजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी, तुम क्यों चिल्ला रही थी? तब उस कन्या ने कहा, हे पांडेनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ से मेरा हाथ पकड़ लिया। हे तात, यही उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल ना जानते हुए उसे पकड़ लिया और रामेश्वरम मंदिर में ले जाकर वहां उसके पैर में बेड़ी डाल दी, हाथों में रस्सी बांध दी और पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन करने लगे। सोते समय राजा ने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने अंगों में पीतांबर धारण कर रखा था और उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा थी और स्वच्छ दंत पंख भी चमक रही थी। कानों में कुंडल शोभायमान थे और अनेक ही पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान श्री शेषैया पर लेटे हुए थे। नारद आदि देव ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या कोई और नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़े ही शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह सब देखकर राजा सहसा उठ बैठे, उस कन्या के पास गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उनका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और श्रेष्ठ मंडप में गए, जहाँ पर ब्राह्मण को उन्होंने रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्हें साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा उनकी स्तुति करने लगे। महाविष्णु की स्तुति करने के बाद राजा पुण्य निधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा करें। हे मधुसूदन, आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे प्रभु, आप तो अपने अपराधी दैत्य को भी अपना स्वरूप तक दे देते हैं। हे भगवान, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। हे निधे, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया, अतः आप मेरी भी रक्षा करें। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, आप मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है तुम उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रुदमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता रहता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई थी। तुमने इनका भली भांति रक्षण किया, अतः मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता महालक्ष्मी भक्ति रखते हैं वे मेरे ही भक्त कहलाते हैं, और जो इनसे विमुख हैं वे मेरे द्वेष पात्र माने जाते हैं। तुमने भक्ति से इनका पूजन किया, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि यह लक्ष्मी देवी मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं किया।
पूजन ही किया है। मेरे स्वरूप पुता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने बंधन में डाला वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह देवी लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद देवी लक्ष्मी ने भी कहा, हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए मैं और भगवान दोनों ही यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे मन, संयम, रूप, योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम दोनों की कृपा ही से ही तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देवसान होने पर तुम्हें पूर्ण वृत्ति रहित मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी यह बुद्धि सदा ही धर्म में लगी रहेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे यहाँ बेड़े से बांधा है, उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से मेरी यहाँ पर प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए और मेरे और लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता से पढ़ेगा और सुनेगा, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा ही पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके वे अपने घर को चले गए। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उसने भी उत्तम गति प्राप्त की। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है, वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वरम को स्नान कराता है, उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का मैंने तुमसे वर्णन किया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।